हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। ये ज्योग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी एग्जाम्स में 1 या 2 मार्क्स में कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है, तो उन 1 या 2 मार्क्स को कंफर्म करने के लिए वीडियो है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उन 1 या 2 नंबर को पक्के करने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बेरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कौन सा है? बेरन द्वीप पे है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। आप इन्हें लर्न कर लीजिए, क्योंकि विश्व के जितने भी ज्वालामुखी हैं उन्हें इन्हीं 3 कैटेगरियों में ही बांटा गया है। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वॉल्केनो, प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेट वॉल्केनो, मृत या शांत ज्वालामुखी, डेड और काम वॉल्केनो। अब हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि सक्रिय ज्वाला से क्या तात्पर्य है। सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहा जाता है? वह ज्वालामुखी जिसके मुख से हमेशा धूल, धुआं, वाष्प, गैस, राख, लावा इत्यादि पदार्थ हमेशा निकलते रहते हैं। तो ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? सक्रिय या फिर एक्टिव वॉल्केनो कहा जाता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है? वह ज्वालामुखी जिसका लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी यह सक्रिय हो सकता है। मतलब बहुत लंबे समय से इसका कोई विस्फोट इसमें हुआ नहीं है, लेकिन कभी भी हो सकता है। तो ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी या फिर डोरमेट वॉल्केनो। थर्ड है मृत या शांत ज्वालामुखी। किससे क्या तात्पर्य है? ऐसे ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है और न ही दोबारा सक्रिय होने की संभावना है। फ्यूचर में भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसमें उद्गार होगा। तो ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? मृत या शांत ज्वालामुखी, डेड या फिर काम वॉल्केनो। ओजस डेल सलाडो कहाँ स्थित है? ओजस डेल सालाडो कहाँ स्थित है? एंडीज पर्वतमाला में, अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर। ये जितने भी हैं ये सब क्या है? स्टैटिक फैक्ट है। आप इन्हें जितनी जल्दी लर्न कर सकते हैं उतनी जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जितनी भी एग्जाम्स आ रही हैं, आप एसएससी CHSL की तैयारी कर रहे हैं, SSC CGL, MP SI, MP कांस्टेबल, जेल प्रहरी, MP की किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम से रिलेटेड कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे से संबंधित कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे NTPC का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो स्टैटिक फैक्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट है, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप पे। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप पे। सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। नेक्स्ट है, किन पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में, न्यू फोल्डेड माउंटेन रीजन में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है? वो है ऑस्ट्रेलिया। हमारे वर्ल्ड के जितने 7 महाद्वीप हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, उन सभी में सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपेक्सी, इक्वेडोर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपेक्सी, इक्वेडोर। ये भी स्टैटिक फैक्ट है, आप इन्हें भी जल्दी से जल्दी लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट है, अलमिस्टी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? ये पेरू में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश कौन सा है? फिलीपाइंस द्वीप समूह। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन से देश सा है? फिलीपाइंस द्वीप समूह। धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। धरती के नीचे जो लिक्विड पदार्थ ज्वालामुखी के नीचे जो बह रहा है उसे क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है, गेजर का संबंध किससे है? गेजर गर्म स्रोत होते हैं, गर्म जल स्रोत होते हैं, जिनका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होता है। धुआरे क्या है? वह छिद्र जिसके सहारे गैस तथा वाष्प निकलती है। देखिए, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो गेजर होता है उसमें से गर्म पानी निकलता है। क्या निकलता है? गर्म पानी। और जो धुआरे रहते हैं उससे क्या निकलता है? सिर्फ गैस और वाष्प निकलते हैं।
क्लियर? तो आप इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा कि गेजर का संबंध किससे है? गेजर गर्म जल स्रोत होते हैं और धुआरे क्या होते हैं? वह छिद्र होता है जिसके सहारे गैस तथा वाष्प निकलती है। अग्निवलय सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? प्रशांत परिमेखला को अग्निवलय या पैसिफिक पेरीमीटर को सर्कल ऑफ फायर कहा जाता है। जो हमारा प्रशांत महासागर है उसके जितने भी कॉर्नर में आपको कहीं ना कहीं पे ज्वालामुखी मिलेंगे, तो जब इन ज्वालामुखी के आधार पर एक रिंग बन जाती है, इसलिए इसे कहा है सर्कल ऑफ फायर। और सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी भी प्रशांत परिमेखला में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सोल्फ तारा का क्या मतलब है? ऐसे धुआंरे जिसमें अधिक मात्रा में गंधक तथा धुआं निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? सोल्फ तारा कहा जाता है। ज्वालामुखी में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? 80 to 90% ज्वालामुखी में जल वाष्प की मात्रा होती है। किन महादेशों के तटीय भागों में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? अमेरिका और एशिया के तटीय भागों में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और जस्ट अभी हमने पढ़ा कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, वो है ऑस्ट्रेलिया। जापान का आसो का संबंध किससे है? कॉल्डेरा से। किससे है? कॉल्डेरा से। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? हवाई द्वीप का कियालू। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? हवाई द्वीप का कियालू। अलास्का की 10 सहस्त्र ध्रुव घाटी का संबंध किससे? धुआरों से है। ये एक तरह से बहुत ही अच्छी प्लेस है, लोग यहाँ घूमने जाते हैं। तो अलास्का का 10 सहस्त्र ध्रुव घाटी का संबंध किससे है? धुआरों से है। कैल्डेरा किससे कहा जाता है? पुराने ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे पर बने क्रेटर को। जो पुराने जो ज्वालामुखी होते हैं उनका जो ऊपरी सिरा होता है उस पर बने जो क्रेटर होते हैं उसे कैल्डेरा कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो ही है। फोसा मैग्मा क्या है? जापान में ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला। फोसा मैग्मा क्या है? जापान में स्थित ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला को फोसा मैग्मा कहा जाता है। संसार में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? एकांका गुहा। ये भी क्या है? ये भी एक स्टैटिक फैक्टर्स हैं, आप इन्हें भी जल्दी से जल्दी लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट है सिंडर किसे कहते हैं? हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे सिंडर कहा जाता है। जब ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है, जो उसका मुख होता है जिसे हम क्रेटर बोलते हैं, तो क्रेटर से जब उद्गार होता है क्रेटर से तो बहुत मात्रा में लावा, जल वाष्प, धूल के कण, गैसेस और कुछ छोटे बड़े टुकड़े भी निकलते। तो ये जो छोटे बड़े टुकड़े हैं ये कुछ समय के बाद जब ठंडे हो जाते हैं, हवा में उड़ता हुआ जो लावा होता है जो ठंडा होकर कैसे हो जाते हैं? ठोस बन जाते हैं। क्योंकि जब ये निकलते तब तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के बाद ये क्या हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं। इन टुकड़ों को कहा जाता है सिंडर। वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या कितनी है? विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या कितनी है? 500 से भी ज्यादा। किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? वल्केनियन की। किसकी? वल्केनियन की होती है ज्वालामुखी। जो वल्केनियन ज्वालामुखी है उसकी आकृति गोभी के फूल जैसी होती है। नेक्स्ट है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को ही कहते हैं। धरती के ऊपर आने वाला ज्वालामुखी तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? लावा। धरती जब है ना ज्वालामुखी के नीचे जो तरल पदार्थ फ्लो करता है धरती के नीचे तो उसे मैग्मा कहा जाता है। और जब वही विस्फोट होके उद्गार होके जब बाहर निकलता है तो उसे लावा कहा जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये दोनों एक ही है, पर दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। धरती के ऊपर आने वाला ज्वालामुखी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? लावा। और धरती के नीचे बहने वाले तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? मैग्मा। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार का नारकोंडम द्वीप कौन सा ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है वो? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करते ही हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐड हो सकते हैं।
आपको मैं बताना चाहूँगी कि टेलीग्राम आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। वहाँ एजुकेशन से रिलेटेड अलग अलग एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जैसे पोल्स पे आंसर देना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और आप आपके फ्रेंड्स को भी वहाँ ऐड कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ज़रूर जुड़िएगा। आप वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियोस को लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और अगर आपको सजेशंस देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके सभी कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।